थर्ड सीरीज के जितने भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और काफी इजी है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना काफी इजी हो जाएगा। साथ में हम इसका जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनका भी हम जो है वो आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकालना सीखेंगे। तो चलिए गाइस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट है उनका मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जो है वो बताऊंगी। बट इससे पहले हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक 10 एलिमेंट जो है वो आते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है इसका जो पहला वीडियो बना हुआ है उसमें मैंने आप लोगों को इसका नाम याद करने का ट्रिक भी मतलब उसमें जो है वो बताई हूँ कि अगर आप लोगों को 10 एलिमेंट का नाम याद करना है तो आप कौन सा ट्रिक लगा करके जो है वो इसे याद कर सकते हो। तो अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो इस चैप्टर का पहला वीडियो आपको बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 एलिमेंट है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो इनका नाम याद करने का ट्रिक आप जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इट्रियम 39 से मतलब इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है 39, इट्रियम से कैडमियम तक जो है वो 10 एलिमेंट इसमें जो है वो इंक्लूड होते हैं। इस सीरीज को 4D सीरीज जो है वो कहा जाता है। तो आखिर इस सीरीज को जो है वो 4D सीरीज क्यों कहा जाता है, इसका मेन कारण ये है कि इसमें जो 4D ऑर्बिटल होते हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं। कहने का मतलब है जब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का जो क्रम होता है वो 4D ऑर्बिटल में जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं। कहने का मतलब है कि 4D इलेक्ट्रॉन में जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो रहे हैं उसी के बारे में आज हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो इन सारे रीजन के कारण इसे जो है वो इस सीरीज को जो है वो 4D सीरीज भी कहा जाता है। इन एलिमेंट का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4D 1 to 10 से 5s0 to 2 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो केवल हम 4D और 5s ऑर्बिटल के बारे में जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो 4D ऑर्बिटल है उसमें 1 से लेकर के जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो D ऑर्बिटल होते हैं उसमें 5 पार्ट जो है वो होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो 4D ऑर्बिटल है जिसमें 5 पार्ट है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। इसीलिए 4D 1 to 10 जो है वो रखा गया है और 5s0 to 2 इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसा आपको पता है s ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका होता है 4D 1 to 10 और 5s0 to 2। इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को KR का मतलब जो है वो आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कॉलम शो हो रहा है। अगर एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की जितने भी 10 एलिमेंट है उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो सबसे पहले आपको इस टाइप से जो है वो कॉलम बनाना होगा। यहाँ पे आपको एलिमेंट का नाम लिखना होगा, देन उसका साइन लिखना होगा, देन उसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक लिखना होगा, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको निकालना होगा। तो चलिए हमें अब इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जो है वो सीखते हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी 10 एलिमेंट देख रहे हो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख रहे हो कि सभी में जो है वो KR जो है वो प्रेजेंट है। तो आखिर इस KR का मतलब जो है वो क्या होता है। सो गाइस एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो जब तक उसका आप एटॉमिक नंबर नहीं जानोगे तब तक आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कभी भी नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो पहले आप लोगों को उसका एटॉमिक नंबर जो है वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी एटॉमिक नंबर के चलते ही हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख रहे हो कि सारे एलिमेंट के सामने के जो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो है वो KR लगा हुआ है। तो आखिर ये KR का मतलब जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है
कि सारे एलिमेंट में Kr जो है वो प्रेजेंट रहेगा। मतलब Kr का मतलब ये होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, मतलब इतना जो है वो सारे एलिमेंट में जो है वो कॉमन रहेगा। केवल अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो वो जो 4d और 5s ऑर्बिटल है उसी में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। बाकी सारे एलिमेंट का जो स्टार्टिंग का जो ये 1s से लेकर के 4p ऑर्बिटल है उसमें जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन जो है वो फील होंगे। सो गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना नहीं सीखा है तो मैंने आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है वो बताया हुआ था। वो वीडियो आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 में जो है वो उसके प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना जो है वो सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1s ऑर्बिटल में भरते हैं, उसके बाद 2s 2p ऑर्बिटल में भरते हैं, उसके बाद 3s 3p 3d ऑर्बिटल में फील होते हैं, उसके बाद 4s 4p ऑर्बिटल में जो है वो फील होते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इट्रियम का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। इट्रियम का हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 39 होता है। तो आप यहाँ पे जो है वो काउंट कर सकते हो 39, तो आपका टोटल जो है वो 39 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शुरू में जो है वो Kr जो है वो लिखा हुआ है, तो चलिए हम काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 2 2 6, तो ये टोटल 10 हुआ, और 10 10 20, देन 26 27 28, मतलब यहाँ पे जितने भी आपको शो हो रहा है उसको आप टोटल करोगे तो जो है वो 39 आएंगे। और 5s ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4d ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लास्ट में इट्रियम में जो है वो 4d इलेक्ट्रॉन में जो है वो 4d ऑर्बिटल में जो है वो फील हो रहा है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख सकते हो Kr 4d1 और 5s2। आपको इट्रियम का क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं जिरकोनियम। तो जिरकोनियम में जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 40 होता है, तो Kr मतलब ये 1s से लेकर के 4p तक ये इसमें भी जो है वो सेम रहेगा। केवल हम यहाँ पे 2 ऑर्बिटल पे जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे 5s ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फील हो गए। तो कहने का मतलब है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो अब यहाँ पे आ नहीं सकता। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे वो जो है वो 4d ऑर्बिटल में जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसे काउंट करोगे, मतलब यहाँ पे जो Kr है ये इतना जो टोटल है उसे काउंट करोगे और इसे भी जो है वो काउंट करोगे तो आपका टोटल जो है वो 40 आएगा। तो ये हो गया आपका जिरकोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसके बाद हम नियोबियम का देखते हैं। तो नियोबियम में आप एक चीज अलग देखोगे कि यहाँ पे जो है वो 4d4 लिखा है और 5s 1। कायदे से तो ये होना चाहिए कि 5s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आना चाहिए, क्योंकि पहले जो है वो 5s ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका d4 हो गया है, यहाँ पे d3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो d4 हो गया है। तो इसका मेन कारण ये होता है कि जो आपके जो d ऑर्बिटल होते हैं जब वो पूरे भरे रहते हैं और जब वो आधे भरे रहते हैं तो वो अपने स्थायित्व को ज्यादा प्राप्त करते हैं। मतलब अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये जो है वो इस प्रकार से व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसमें जो 5s ऑर्बिटल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके जो है वो 4d ऑर्बिटल में जो है वो आ जाते हैं। इसलिए 4d ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है और 5s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है केवल 1 ही जो है वो रह जाता है। तो इस चीज में आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। हालांकि इसमें कहा गया है कि 4d इलेक्ट्रॉन में जो 4d ऑर्बिटल होते हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फील होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए 5s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है वो खींच लेते हैं ताकि ये अपनी स्थायित्व को जो है वो प्राप्त कर सके। उसके बाद हम मॉलिब्डेनम का देखते हैं। मॉलिब्डेनम में भी सेम यही प्रोसेस होगा। d5 यहाँ पे 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं आएंगे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कूद करके जो है वो 4d ऑर्बिटल में चले जाएंगे और ये आपका 4d5 और 5s 1 जो है वो हो जाएगा। उसी प्रकार हम टेक्नीशियम का देखते हैं। तो टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 43 होता है। तो ये जो है वो ठीक होगा। मतलब यहाँ पे 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4d ऑर्बिटल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आपको इतना पता है कि सारे एलिमेंट में जो है वो Kr आपको लिखना है। मतलब जितना मैं आपको 1s से लेकर के 2 भी बताई हूँ, जितना बताई हूँ Kr से रिलेटेड, वो सारे में जो है वो कॉमन रहेंगे। बस आपको 4d और 5s में जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें किसमें कितना जो है वो फिल हो रहा है। उसी प्रकार हम रुथेनियम का देखेंगे तो रुथेनियम में भी जो है वो 5s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद करके जो है वो 4d ऑर्बिटल में जो है वो आ जाएंगे। उसी प्रकार रोडियम में देखते हैं, रोडियम में भी सेम वही होगा। 5s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4d ऑर्बिटल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। पैलेडियम की बात करें तो पैलेडियम में यहाँ पे आप देख रहे हो 4d 10 है और 5s जो है वो 0 है। तो यहाँ पे तो कायदे से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जो है वो आना चाहिए इस 5s ऑर्बिटल में, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं आते। पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो 4d ऑर्बिटल में जो है वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो d ऑर्बिटल है, जब इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये काफी ज्यादा स्टेबल जो है वो हो जाते हैं। अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो 4d ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिससे 5s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो है वो नहीं होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट का आपको नाम दे दिया जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा क्यों होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये 5s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है वो खींच लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिल्वर Ag, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 47 होता है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है, जब 4d ऑर्बिटल में दो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो जाते हैं। उसके बाद हमें पता है कि 4d ऑर्बिटल में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो फिल हो नहीं सकते, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5s ऑर्बिटल में जो है वो आ जाता है। उसके बाद अगर हम कैडमियम की बात करें तो कैडमियम ऐसा यहाँ पे एलिमेंट है पूरे इस सीरीज में जिसमें 4d ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और 5s ऑर्बिटल में भी पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे रहते हैं। मतलब इसमें जितने भी ऑर्बिटल है पूरे फुल रहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को जो है वो अच्छे से ये जो है वो प्राप्त करते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि आपको सारे एलिमेंट में जो है वो Kr लिखना है। तो Kr का मतलब मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। सारे में जो है वो 1s से लेकर के 4p जो है वो कॉमन आएगा। अगर आपको Kr यहाँ पे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट जो है वो इसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हो। बस आपको इसमें 4d और 5s ऑर्बिटल में थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना है और इसकी प्रैक्टिस आप जो है वो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, काफी इजी है। तो ये तो हुआ गाइस आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसके बाद अब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसे निकालना जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो निकालेंगे। कहने का मतलब है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी जो है वो 10 एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 10 एलिमेंट, तो इसका भी नाम याद करने का ट्रिक मैंने आप लोगों को जो है वो बताया हुआ है। वो वीडियो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, तो इसे आप लोगों को लाइन से जरूर याद करना होगा। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो ये तो है आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के 10 एलिमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये लिखना है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लैंथेनम 57 से मरकरी 80 तक 10 एलिमेंट जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता चुकी हूँ गाइस कि 57 से मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर वाले जितने एलिमेंट है वो कहाँ गए, तो वो हम लोगों ने लैंथेनाइट सीरीज से जो है वो कहा जाता है वो F ब्लॉक के एलिमेंट में जो है वो आते हैं। उसका कारण मैं आप लोगों को जब वो वाला यूनिट होगा तो उसमें जो है वो आपको और डिटेल से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका लैंथेनम, हैफनियम, इसके बीच जो भी एलिमेंट आते हैं उसे हम लैंथेनाइड एलिमेंट जो है वो कहते हैं। तो ये आपका जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इंक्लूड नहीं होगा। डायरेक्ट 72 से जो है वो आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लैंथेनम 57 जिसका एटॉमिक नंबर होता है से मरकरी 80 तक जो है वो 10 एलिमेंट जो है वो आते हैं। इस सीरीज को 5D सीरीज जो है वो कहा जाता है। हम लोगों ने सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में देखा था कि उसे हम लोगों ने 4D सीरीज नाम दिया हुआ था, लेकिन अब हम इसे जो है वो 5D सीरीज कहेंगे। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि वहां पे हम लोगों ने 4D ऑर्बिटल के बारे में जो है वो ज्यादा स्टडी किया था।
यहाँ पे हम जो है वो 5d ऑर्बिटल के बारे में जो है वो देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के जो भरने का क्रम होता है वो लास्ट में जो है वो 5d ऑर्बिटल में ही जो है वो फिल होते हैं, इसलिए इसे 5d सीरीज भी कहा जाता है। इन एलिमेंट का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होगा, तो ये होगा 5d 1 to 10 और 6s 0 to 2। मतलब जैसा कि आपको पता है कि d ऑर्बिटल में टोटल 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके आएंगे और 6s ऑर्बिटल में केवल आपके 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो इसलिए इन एलिमेंट का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। अगर मतलब इसे जो है वो मैंने फिर से यही लिखा हुआ है 5d 1 to 10 6s 0 to 2। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। वहां पे हम लोगों ने Kr देखा था, यहाँ पे हम लोग जो है वो Xe देखेंगे। तो Xe का मतलब ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 5s2 5p6। कहने का मतलब है कि सारे एलिमेंट में जो Xe होगा उसका वैल्यू जो है वो यही होगा। मतलब सारे एलिमेंट का जो ये वाला रहेगा वो सब में कॉमन रहेगा। केवल आप लोगों को 5d और 6s के बारे में जो है वो थोड़ा सा देखना होगा। इसी में जो है वो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम सारे एलिमेंट में जो है वो अलग अलग होगा। बाकी जो आपका Xe रहेगा वो सारे में जो है वो आएगा। अगर आप यहाँ पे Xe नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट जो है वो इसे जो है वो लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लैंथेनम, जिसका साइन होता है La और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप इन सभी को काउंट करोगे, मतलब जैसे कि 6 7 8 9 10, तो इसको आप जितना को काउंट करोगे वो टोटल आपका 57 आएगा। वो सभी में उसी तरह ही लागू होता है। जैसे मान लो हैफनियम का 72 है, तो यहाँ पे आप जितना भी इसे काउंट करोगे वो जो है वो 72 आएगा। तो इस प्रकार हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लैंथेनम की बात करें तो Xe, तो Xe मतलब ये सारा जो है वो आ जाएगा। तो हम लोगों ने शॉर्टकट में इसे Xe करके जो है वो लिख दिए हैं। उसके बाद आपका आता है 5d1 और 6s2। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो पहले 6s ऑर्बिटल में आते हैं। जैसे कि आपको पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो 5d ऑर्बिटल में जो है वो फिल हो जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका लैंथेनम का। अब हम देखते हैं हैफनियम। तो हैफनियम में भी बहुत ही इजी है, बट यहाँ पे जो है वो 4f14 भी आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने लैंथेनम की अगर हम बात करें तो लैंथेनम में 4f ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कम था। लेकिन जैसे हैफनियम 72 इनका एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो इसमें ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 4f ऑर्बिटल भी जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे 4f ऑर्बिटल में भी 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरते हैं, लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d ऑर्बिटल में ही फिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 5d ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम टेंटेलम का देखते हैं। टेंटेलम में भी 4xe 4f14 और 5d 3 और 6s2 इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बात करें अगर हम टंगस्टन की, तो टंगस्टन में जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हो 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो गए हैं और 5d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम रिनियम का देखें 75 एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे भी पहले 6s ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपके 5d ऑर्बिटल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ऑस्मियम की बात करें तो यहाँ पे भी पहले 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आपके 5d ऑर्बिटल में जो है वो आ जाएंगे। इरिडियम की बात करें तो यहाँ पे 5d ऑर्बिटल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे और 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्लेटिनम में जो है वो 5d 9 होगा और 6s जो है वो 1 होगा। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए ये जो आपका d ऑर्बिटल है समथिंग समथिंग पूरा भरने जा रहा है, भरते मतलब इसमें जो है वो d ऑर्बिटल जो है वो पूरा कंप्लीट भरने ही वाला है। तो ये क्या करते हैं, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 6s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 5d ऑर्बिटल में जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाते हैं। गोल्ड की अगर हम बात करें तो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए गोल्ड पूरे 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d ऑर्बिटल में आ जाते हैं। 6s ऑर्बिटल का भी 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है वो खींच लेते हैं। उसके बाद अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी में सारे ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट जो है वो भरे हुए होते हैं। तो ये है गाइस आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस आपको इसका जो है वो प्रैक्टिस करना होगा, बहुत ही इजी है। आई होप यू गाइस दोनों ट्रांजिशन सीरीज आप लोगों को जो है वो समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।